धर्म स्वाध्याय है, धर्मात्मा का विषय है मेरे भाई बहन, दिखावे का विषय नहीं है। इसलिए धर्म को दिखाओ मत, करो। बोले महाराज मैं कलयुग की वजह से दुखी हूं। और आप देख रहे हो जो अन्य विधर्मी लोग हैं, अन्य धर्मों को मानने वाले, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर बाहर से आता है भारत में सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और हमारे यहाँ 100 का 100 खा जाते हैं कमा के, 1 रुपया भी नहीं चाहते कि हमारे धर्म में लग जाए, सब का सब खा जाते, इसीलिए हमारी कंडीशन खराब रहती है। जीवन में जितना भी कमाओ, अगर 100 रुपये कमाते हो तो 10 रुपये तुम्हारे अच्छी जगह लगने चाहिए, तो 90 रुपये तुम अपने ऊपर खर्च करोगे, और 10 रुपये धर्म में खर्च करोगे तो वो 90 का 900 हो जाएगा, कभी तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा। और 100 का 100 खा जाओगे तो गड़बड़ होगी मेरे भाई बहन। पृथ्वी माँ से पूछा, गाय से, आप पृथ्वी माँ हो, आप क्यों दुखी हो? बोले मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। लोग इतना सब कुछ करते हैं, मेरा सीना चीरते हैं। ध्यान रखो, पृथ्वी माँ का सीना चीरते तब तुम्हें मकान मिलता है रहने को, पानी पीने को कब मिलता है? जब तुम धरती माँ का सीना चीरते हो। मलमूत्र भी हम और आप इसी धरती माँ पर त्यागते हैं, माँ कभी परेशान नहीं होती। ये हमारी माँ 2-3 साल मलमूत्र धोती है, जिंदगी भर गाती है, लेकिन ये धरती माँ पूरे जीवन भर जब तक मर न जाए तब तक मलमूत्र संभालती है। कुछ कहती है आपसे? कुछ कहा है? क्या इस माँ का ऋण नहीं है तेरे ऊपर? इस धरती माँ का ऋण नहीं है, जिसके द्वारा दिया हुआ अन्न खाकर तू जिंदा है, जिसके द्वारा दिया हुआ पानी पीकर तू जिंदा है, जिसके द्वारा फल वृक्ष वृक्षों को देखकर जिनकी ऑक्सीजन लेकर तू जिंदा है, जिसके फ्रूट्स खाकर तू जिंदा है। क्या उस धरती माँ का कोई ऋण नहीं तेरे ऊपर? ये धरती माँ तब प्रसन्न हो जाती है जब तुम देश की रक्षा के लिए अपना मतदान करते हो। और मतदान का मतलब समझते हो? मतदान दान है, वो खरीदारी नहीं कि जो मेरी सड़क बनवाएगा वो मेरी जाति का होगा, वो ये मतदान नहीं है, ये तो मत व्यवसाय है। आजकल तो लोग पीने के लिए जो दे उसी को मत देते। अरे निकम्मे, जो पी के पिला के वोट लेगा वो पी सरकार नहीं चलाएगा फिर। इसलिए ध्यान रखिए प्लीज, इस धरती माँ के ऊपर हमारा, धरती माँ का जो कर्ज है उसे चुकाने का मौका है। देशभक्ति, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं होनी चाहिए। धर्म की रक्षा करोगे तो धरती माँ सुरक्षित रहती है। इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और आज मेरे भाई बहन इस देश में सरेआम गौ हत्याएं होती हैं, बचाने आते हो? हैं जी? तुम्हारे मध्य प्रदेश में नहीं होती? लोग कहते हैं कोई एक धर्म के लोग गौ को मारते, नहीं, गौ को हम और आप मारते हैं। कुत्ते पाल लेते हैं हम लोग बड़े आसानी से, लेकिन गौ नहीं पालते। किसने मारा गौ को? पहले वो हिंदू का घर ही नहीं माना जाता था जिस घर में गाय नहीं होती थी। आजकल तो बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पत्थर पुतवा दिए घरों में, गौ के लिए तो जगह ही नहीं बची। अगर नहीं बची तो इसके जिम्मेदार कौन है? अपने लिए 10,000 गज की कोठी बना सकते हो, गौ के लिए 200 गज का कहीं नहीं बनवा सकते। और वो तो दूध देगी, दूध उसका अमृत मिक्स नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी उसमें। तुम्हारे घर में बच्चा अगर उसका दूध पिए तो कभी कैंसर नहीं होगा उसे, कभी कैंसर नहीं हो सकता देसी गाय का दूध पीने वाले को। अमृत है, अमृत उसका दूध। लेकिन हमें अमृत से क्या मतलब है? हमें तो वो पॉलीथिन का दूध, मैं तो कल से आज तक दूध नहीं पिया है। क्यों नहीं पिया है? गाय का दूध है ही नहीं। है वो ग्वालियर में है गाय? हैं? देसी वो वाली ना, जो एक ही बेर में 35 किलो दे दे, वो बेकार है। वो तो बीमार और कर देगी बाप, और नहीं पीनो। देसी गाय जो एक दिन में सिर्फ 2-4 किलो ही देती है। और हम तो देसी गाय का ही दूध पीते भैया, मिल जाए तो पिएंगे, और नहीं तो कई जगह पे नहीं मिलता है तो नहीं पीते। कौन से, जब हमारे को कमजोरी आएगी का? उस दूध में बहुत स्ट्रांग है उसका माँ का दूध। और देखो हमारी माँ तो सिर्फ 2-3 साल दूध पिलाती है अपना,
और गौ माता पूरी जिंदगी भर दूध पिलाती है अपना, और कभी मना नहीं करती, कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति पियो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी पियो, वो सबको दूध देती है। ऐसी गौ माता को सरेआम काट दिया जाता है कुछ चंद गद्दारों की वजह से। जिस कृष्ण की कथा तुम सुन रहे हो, वो कृष्ण की कथा तो ये दिखाती है कि गौ की कितनी, उसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते। अभी हम 23 फरवरी को वहां थे दिल्ली में, आप लोगों को फुर्सत नहीं थी तो इसलिए आप नहीं आए होंगे। कोई पार्टी की रैली थोड़ी थी जो हम जाते, गौ माता के लिए था तो हम क्यों जाएं? मैं अभी भी आपको समझा रहा हूं, जाग जाओ, समझ जाओ, वरना इतनी देर न हो जाए कि कोई हमसे पूछे कि तुम्हारे यहां गौ भी होती थी। परीक्षित ने कहा ये कौन कष्ट दे रहा? बोले कलयुग। तो ठीक है, मैं कलयुग को ही मार दूंगा। राजा ने खड्ग निकाली, कलयुग को मारने के लिए गए, और जब कलयुग को मारने के लिए गए तो कलयुग को मारने के लिए जब गए तो कलयुग ने कहा आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मुझे मारने से पहले एक बात सुन लीजिए। सतयुग में 10,000 वर्ष तक, 60,000 वर्ष तक, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक तपस्या करो, तब जाकर मुक्ति मिलती है। लेकिन कलयुग में तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में क्या करना है? हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गति रण्यथा। कल काल में जो जीव भगवान का नाम जपेगा उसका भव सागर से बेड़ा। एक और बात बता दूं, कलयुग में अगर 33 करोड़ मंत्र आप नाम जप लो भगवान के, तो आपको भगवान से मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और कलयुग में एक अच्छी सुविधा पता है क्या है? इतनी संख्या में जितने लोग यहां बैठे हैं, 1,000 नाम लेने में आपको 1 घंटा लगेगा कम से कम। और कलयुग में एक बहुत विशेष सुविधा क्या है? यहां पर कितने हजार लोग बैठे हैं आपके अनुमान से? होंगे? हैं? आराम से आप एक बार बोलते हो ना राधे राधे, बोलो जोर से, तो उतने हजार, जितने हजार आपने नाम लिए उतने हजार नाम आपके जमा हो गए। बस इतना फायदा है कलयुग में जीव के लिए। जितने हजार लोग यहां पर बैठे, आप एक बार राधे राधे बोलोगे, उतने हजार, जितने हजार लोग यहां बैठे हैं उतने हजार नाम इकट्ठे हो गए आपके बैंक में। ये घर में हो सकता है प्रॉफिट इतना? बोलिए, नहीं हो सकता। जो बीच में चले जाते हैं वो प्रॉफिट कर सकते हैं ऐसा? नुकसान हो जाता है उनका। इसलिए मेरे भाई बहन, यहां जितनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते चले जाएंगे उतना ही आपका नाम धन इकट्ठा होता चला जाएगा, और वही नाम धन आपको मोक्ष दिलवा देगा। इसीलिए कहता हूं भागवत 7 दिन में तुम्हारा बेड़ा पार कर देती है। जो आज पहले दिन आए, याद रखना, शुरू के 2 दिन तुम्हारा मन नहीं लगेगा कथा में। अगर आज से पहले आपने भागवत कभी नहीं सुनी है तो आपके शुरू के 2 दिन कथा में आपका मन नहीं लगेगा, और 2 दिन आप कथा सुन लीजिए, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरे दिन से आपका मन आपको खींच के ले आएगा। तीसरे दिन से आपका मन खींच लाएगा आपको, चल वहां, यहां क्या रखा है। ये सच्ची बोल रहे हैं हम। इसलिए मेरे भाई बहन, राजा ने सोचा ये कलयुग बहुत अच्छा है, इसे मारना नहीं चाहिए, इसमें कलयुग में तो लोगों का कल्याण बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो राजा ने 4 जगह दे दी कलयुग को रहने के लिए। कौन कौन सी जगह? जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं वहां रहो, जहां पर द्यूत खेड़ा, जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो, जहां पर वैश्यागमन होता है वहां रहो, जहां पर हिंसा होती है वहां रहो। कलयुग बोले महाराज मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, एक जगह मेरी मर्जी से स्थान दे दीजिए। बोले कौन सी जगह पर? बोले मुझे स्वर्ण में निवास दे दीजिए। राजा ने कहा एव मस्तु। राजा भूल गए कि उनके सर पे मुकुट है वो सोने का, तो राजा के सर पे बैठे, और राजा के सर पे जब कलयुग बैठे तो राजा से एक अपराध हो गया। अपराध क्या हुआ? समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज से पहले कभी भी
किसी संत का अपमान नहीं किया राजा ने, आज पहली बार अपमान हुआ। और इस अपमान की वजह से राजा को शाप लग गया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसने भी सातवें दिन, जिसने भी संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को पता चला, राजा ने घर छोड़ दिया और गंगा के तट पर आकर ऋषि मुनियों से पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना चाहिए। और मेरे भाई बहन, आपकी और हमारी भी मृत्यु 7 ही दिन में है। आज क्या बार है? जोर से बोलिए। रविवार। आज रविवार है। कथा कब तक चलेगी? शुक्रवार तक। और शुरू कब हुई है? टोटल कितने दिन हुए? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? जिंदगी कितने दिन में चली जाती है? ये छोटी सी जिंदगी मौत लेने को खड़ी, माया में पड़े हुए बंदे को सबको अपनी अपनी पड़ी है। बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस छोटी सी जिंदगी में हमारी और आपकी भी मृत्यु। अब आप कहेंगे कि अभी तो 7 दिन हैं, गारंटी है गारंटी? सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कम से कम वक्त में श्रीमद् भागवत तुम्हारा कल्याण कर सकती है। श्रीमद् भागवत तुम्हें मोक्ष प्राप्त करा सकती है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सभी, ये जो भागवत प्रारंभ हो रही है, आज 2 दिन निकल गए हैं, कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 5 दिन बचे हैं। और मैं आप सभी प्रेमियों से यही प्रार्थना करूंगा, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। मौत किसी का इंतजार नहीं करती है, मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए आज का सदुपयोग करोगे तो कल अपने आप सुधर जाएगा, और अगर आज बिगाड़ दिया तो माफ करना, कल भी बिगड़ा हुआ नजर आएगा।